क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही वो गुप्त ज्ञान है जो अब खोला जा रहा है। किसी ने सुना है कि कलयुग में सतयुग आएगा? किसी ने सुना भविष्यवाणी में कि कलयुग में सतयुग आएगा? अगर नहीं सुना है तो समझ लो, हर संत ने अपनी वाणी में बोला है कि कलयुग में ही सतयुग आएगा। और वो कब आएगा? वो अब आने वाला है। सतयुग का मतलब होता है जब आप सत्य को जान लेते हो, तब आप सतयुग में आ जाते हो। द्वापर का मतलब है जब आप एक सत्य से गिर जाते हो और दो के चक्कर में पड़ जाते हो। दो कौन है? वो मन और माया। तब आप द्वापर में आ जाते हो। और जब द्वापर से भी नीचे गिर जाते हो तब आप आ जाते हो त्रेता में, यानी तीन गुणों में। तीन गुण क्या है? रजो, सतो, तमो। और जब त्रिगुण से भी नीचे गिर जाते हो तब आप आ जाते हो कलयुग में। कलयुग क्या है? कल पुर्जों का युग, मशीनरी का युग। तब तुम्हें केवल मशीन दिखाई देती है, मोबाइल, लैपटॉप, वीडियो गेम्स। तुम्हें भगवान तक भूल जाता है। लेकिन साहिब कहते हैं कि इसी कलयुग में मैं सतयुग लेके आऊंगा। कैसे लाऊंगा? तुम्हारे हाथों में मोबाइल होगा, तुम उसमें फिल्में, गाने देख रहे होगे और एकदम मेरा सत्संग सामने आ जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा हाथ लग गया उस बटन पे, बस वही दिन से तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। तुम धीरे 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 जागने लग जाओगे और ऐसे जागृत हो जाओगे कि तुम्हें सत्य और असत्य का निगेड़ा हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए था और मुझे खिलाया क्या जा रहा है, मुझे बताया क्या जा रहा है। तब सत्य और असत्य का निगेड़ा करके तुम सत्य को जानोगे। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। इस दुनिया में जो आत्मा है उसके बारे में जानना है। आत्मा क्या है? जैसे अभी मैं कहूं, आप लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत, तो आप हाथ जरूर खड़े करोगे। जैसे मैं कहूं केवल लड़के हाथ खड़ा करें, केवल लड़के हाथ खड़ा करें, आदमी हाथ खड़ा करें, तो लड़के हाथ खड़ा करेंगे। मैं कहता हूं केवल लड़कियां या औरतें हाथ खड़ा करें, तो केवल वो हाथ खड़ा करेंगी। यानी आप अपने आप को एक आदमी और एक औरत मानते हो। आप अपने आप को एक आदमी और एक औरत मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि आपको बचपन से ये समझा दिया गया कि तुम एक लड़का हो, तुम एक लड़की हो। क्यों समझा दिया गया? क्योंकि तुम्हारे पास वैसा शरीर है, आदमी का शरीर, औरत का शरीर। अब ये आदमी और औरत का जो शरीर है ये बना किससे है? ये 5 तत्वों से बना है। सबसे ऊपर आकाश, उसके नीचे वायु, उसके नीचे अग्नि, उसके नीचे धरती, उसके नीचे जल। ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है। मिट्टी से क्या बना? ये चमड़ा, हड्डी, दांत। वायु से क्या बना? ये सांस। हवा से क्या? वायु से सांस। अग्नि से क्या बना? हमारी बॉडी का टेम्परेचर। पानी से क्या बना? खून, पसीना, आंसू, लार, पेशाब। ये सब 5 तत्वों से बने हैं। अब ये 5 तत्व आदमी और औरत नहीं है। हवा आदमी और औरत नहीं है। पानी आदमी और औरत नहीं है। अग्नि आदमी और औरत नहीं है। तो जब ये आदमी और औरत नहीं है तो इन 5 को मिला के जो पुतला तैयार किया गया वो आदमी और औरत कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी आदमी और औरत है। किस कारण? केवल शेप के कारण। आदमी का शरीर अलग सा दिखाई देता है, औरत का शरीर अलग दिखाई देता है। इसलिए हमने आदमी और औरत को अलग अलग मान लिया। जैसे कपड़ा, जीन्स का कपड़ा आदमी है या औरत? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? नहीं है स्त्रीलिंग, नहीं है पुल्लिंग। लेकिन उस एक ही कपड़े से तुमने एक लेडीज जीन्स बना दी, लेडीज पैंट, और एक तुमने जेंट्स पैंट बना दी। अब वही कपड़ा लेडीज और जेंट्स कहला रहा है।
तुम पैंट लेने जाओगे दुकान पे, भैया पैंट दिखाना, वो कहेगा लेडीज दिखाऊं या जेंट्स। तुम पर्स लेने गए चमड़े का, चमड़ा आदमी और औरत नहीं है, लेकिन जब तुम चमड़े का पर्स मांगोगे कि भैया लेदर का पर्स दिखाना, वो पूछेगा लेडीज या जेंट्स। पता लगा आदमी लेडीज पर्स उठा के ले आया तो हंसेंगे लोग उसके ऊपर। इसी प्रकार प्लास्टिक का चश्मा आप लेने जाते हो तो प्लास्टिक लेडीज और जेंट्स नहीं है, लेकिन जब तुम पूछोगे चश्मा दिखाना, वो पूछेगा बंदा कि आपको लेडीज चश्मा चाहिए या जेंट्स। यानी कि तत्व एक ही है, लेकिन लेडीज और जेंट्स बना बैठा है। इसी प्रकार पांच तत्व मैं भी हूं, यानी लेडीज आप जेंट्स का भी शरीर है और पांच तत्व लेडीज का भी है। दोनों का शरीर पांच तत्वों का, लेडीज और जेंट्स नहीं है। केवल शरीर का जो बनाने का तरीका है वो लेडीज और जेंट्स बना दिया गया है। लेकिन आप ये तत्व नहीं हो, आप अग्नि नहीं हो, आप वायु नहीं हो, आप मिट्टी नहीं हो, आप आकाश नहीं हो, आप जल नहीं हो। जब आप ये पांच तत्व नहीं हो तो ये पांच तत्व आप कैसे हो गए? आप ये भी नहीं हो। इन पांच तत्वों को तो एक कपड़े की तरह आप यूज कर रहे हो और यूज करके छोड़ के चले जाओगे। कोई सड़क पे छोड़ देगा, एक्सीडेंट हो गया तो